Good morning, everyone. In the first video, we have discussed about the introduction of network analysis, the basics of the fundamental approach that we can do in the network analysis, what are the basics terminologies that we use in the network analysis technique. So those we have discussed in the first introduction video. As discussed in the next video, we'll be discussing about the shortest path method and the problem solving using that shortest path. So this is all we have discussed in the introduction video. So what is network analysis and the applications of network analysis? In that application of network analysis, we have discussed that the how the network analysis helps the company to get benefited from different applications and the common terminologies as I mentioned in the network analysis. ये छोड़ के हम लोग की एल्गोरिदम्स के बारे में बात किए थे. शॉर्टेस्ट पाथ मेथड क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है एंड मैक्सिमम फ्लो क्या होता है. हर एक एल्गोरिदम्स का बेसिक्स मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस किए थे एंड द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ईच एल्गोरिदम. सो दोज वी हैव डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये शॉर्टेस्ट पाथ मेथड को हम लोग यूज करते हैं यूजिंग द एक्सेल सॉल्वर एंड हाउ वी कैन फॉर्मुलेट दैट प्रॉब्लम. सो दिस आर ऑल द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दैट नेटवर्क एनालिसिस. ये हम लोग प्रीवियस जो वीडियो हम लोग शेयर किए थे आप लोगों से, वो वीडियो से मैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन किया हूँ ताकि आप लोग ये रिवाइंड कर सके. एंड टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, मैंने एक प्रॉब्लम रखा है आप लोगों के लिए कि ये प्रॉब्लम जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है कि यू आर द लॉजिस्टिक्स मैनेजर फॉर अ डिलीवरी कंपनी एंड यू नीड टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट रूट फॉर अ डिलीवरी ट्रक to travel from the warehouse to a customer located in another city. The network of roads between the warehouse and the customer is represented as a diagram with the following nodes and edges with distances in kilometer. हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ये लास्ट पार्ट पे मेंशन किया गया है. डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ द डिलीवरी ट्रक should take to minimize the total distance traveled from the warehouse to the customer. Find the route with the minimum total distance and specify the nodes the truck could pass through. मतलब हम लोग को यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ निकलना है. एक वेयर है, वेयर हाउस से कस्टमर तक हम लोग कैसे डिलीवरी ट्रक कैसे पहुंचेगा, ये एंड क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ. एंड कौन सा रूट वो डिलीवरी ट्रक अपनाएगा टू गेट टू द कस्टमर. तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम है, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया भी सकता है और अदरवाइज यहाँ पे वैल्यूज भी मेंशन किया जा सकता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि W is the warehouse that has been mentioned in the question. A, B, C, D, E, that is the intermediate points which has been mentioned in the question as well. And C is the customer. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को मेरा जो सामान है वो लॉजिस्टिक्स ट्रक्स के थ्रू मेरे को वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचाना है. यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, W से A का बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, W से B के बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स, A टू C का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर. लाइकवाइज हर एक नोड का बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है आपको. ऐसे भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जा सकता है कि आपको डिस्टेंस दे दे, वहां से आप ये डायग्राम बना सकते हैं. एल्स आपको डायग्राम दिया जा सकता है क्वेश्चन पे. अगर आपको क्वेश्चन पे डायग्राम दिया दिया गया है, देन इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज वो आप देख पाएंगे कि कहाँ से क्या मतलब कौन सा नोड से क्या कौन सा नोड कैसे कनेक्टेड है एंड हर एक नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है. अगर आपको ये डायग्राम नहीं दिया गया है क्वेश्चन पे, तो आपको यहाँ पे जैसे कि कितना टोटल 6 नोड्स है, राइट. टोटल 6 नोड्स है. W is the fourth node, that is the warehouse, and C is the customer, that is the sync node. मेरा ऑब्जेक्टिव है W से C तक सामान को पहुंचाना. अगर अगर आपको ये सब कंडीशन है और इंटरमीडिएट पॉइंट जहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको ये डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. जनरली बहुत ज्यादा नोट्स देता नहीं है क्वेश्चन पे, लेकिन दिया भी जा सकता है. ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे. तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि W से A तक जा रहा है, W से B तक जा रहा है, कि हर एक नोड्स इंटरकनेक्टेड है टू ईच अदर. नाउ ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड पे. ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, बेसिकली मेरा मेरा जो प्रॉब्लम है
जो डायग्राम है वो डायग्राम से आपको बेसिकली ऐसे एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप एक्सेल से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, उस केस में आप मैनुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन दे विल बी मच मोर टाइम टेकिंग। सो दैट इज द रीजन ये बहुत इजी हो सकता है आप अगर एक्सेल सॉल्वर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 99999 ये मेंशन किया गया है, और हर एक नोट्स का बीच में जो डिस्टेंस क्वेश्चन पे मेंशन था वो मैं टेबल पे मेंशन कर दिया हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू से ए का बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, डब्ल्यू से बी का बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स, लेकिन डब्ल्यू से डब्ल्यू कनेक्टेड नहीं है क्योंकि दैट इज द सोर्स कोड, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। डब्ल्यू से सी भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब डब्ल्यू से सी का कोई फ्लो नहीं है। तो उस केस में हम लोग एक्सेल पे जीरो मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्सेल पे जीरो मेंशन करेंगे तो एक्सेल को ये समझ में आएगा कि दैट इज द लोअर वैल्यू देन द वैल्यू वी आर गिविंग टू द एक्सेल, गिविंग टू द सॉल्वर। फॉर एग्जाम्पल, अगर डब्ल्यू से ए का बीच में डिस्टेंस 10 है एंड डब्ल्यू से अगर सी कनेक्टेड नहीं है, उस केस में अगर डब्ल्यू से सी का बीच में मैं जीरो रखता हूँ डिस्टेंस को, तो ये एक्सेल को ये समझ में आता है कि उसके बीच में वैल्यू बहुत कम है। लेकिन मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर इसका मैं किसी के साथ मैं प्रोडक्ट करता हूँ या मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो जीरो के साथ अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में एक्सेल सॉल्वर के पास कोई सॉल्यूशन देने का रास्ता नहीं बचेगा। So that is the reason we have to make Excel understand that the value which is the nodes which are not connected should be given much more higher value than the value where the nodes are connected। मेरा मतलब ये है कि W से A अगर कनेक्टेड है एंड W से B अगर कनेक्टेड है, वहां पे अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10 15 एंड W से C अगर कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे को एक्सेल को ये समझाना पड़ेगा कि W से C का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ताकि मतलब वहाँ मतलब एक्चुअली वहाँ पे फ्लो नहीं है। लेकिन एक्सेल को ये समझाना पड़ता है कि वहाँ पे एक्चुअली फ्लो है, बट दैट इज वेरी मच हायर देन द वैल्यू व्हिच वेयर द नोड्स आर बीइंग कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये था। So that is the reason where the nodes are not connected, we are giving Excel the much more higher value। एंड इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एज वेल, हम लोग डिस्कस किए थे कि डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट द मैक्सिमाइजेशन पार्ट, लाइक from the problem point of view, the problem is like we have to make greater profit from the business, then the objective function will be the maximization of that profit। बट हियर माय ऑब्जेक्टिव इज कि मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ मैं जब निकालूंगा, शॉर्टेस्ट मतलब आपको नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मेरे को मिनिमाइजेशन की तरफ जाना है, क्योंकि मैं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं मिनिमाइज करूंगा वो पाथ को, मतलब वो नेटवर्क को। एक्चुअली नेटवर्क बोलना सही नहीं होगा, वो पाथ है यहाँ पे। सिमिलरली कंस्टेंट भी रहेगा, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ कंस्टेंट्स है। कंस्टेंट्स मतलब जो कि मेरा लिमिटेशंस है। अगर डब्ल्यू डब्ल्यू और ए के बीच में अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू से ए तक, अ, मैं एक फ्लो का एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर ए से बी तक कोई भी सामान जा रहा है एंड ए से बी तक उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 30 लीटर, ए से बी तक जा सकता है। उस केस में वो मेरा हो जाएगा कि मेरे को एक्सेल को ये बताना पड़ेगा कि ए से बी का जो लिमिटेशंस है वो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 30, मतलब 30 के ऊपर जा ही नहीं सकता, उसका कैपेसिटी है 30। तो ये सब कंस्टेंट हमको एक्सेल में देना पड़ता है, ताकि एक्सेल को ये समझ में आए कि मेरा क्या कंस्टेंट है एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है एंड डिसीजन वेरिएबल मेरे को जो निकालना है, वो डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन नाम से आपको पता चल रहा है कि ये डिसाइड करेगा कि क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा। वो वेरिएबल से मैं निकाल सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। सिमिलरली इन द लीनियर प्रोग्रामिंग एज वेल, मेरा डिसीजन वेरिएबल क्या देगा, मेरा डिसीजन वेरिएबल देगा कि मेरे को कितना सामान बनाना है। एक्स एंड वाई अगर मेरा डिसीजन वेरिएबल है, तो वो मेरे को देगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वाई का वैल्यू क्या होगा ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। So this is the basic of that the problem and the formulation of that problem. Now we will go to Excel solver and we'll see how we can solve that problem. तो ये जो एक्सेल फाइल है, यहाँ पे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये एक्सेल फाइल के साथ यहाँ पे मैंने सॉल्वर यूज किया हूँ। तो सॉल्वर यूज करके जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे था आप लोगों का, वो सॉल्यूशन यहाँ पे है। जैसे कि इनिशियल जो मैट्रिक्स था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो कि मैंने स्क्रीन पे रखा था। जैसे कि मैंने बात किया कि वो ज्यादा वैल्यू देने का रीजन क्या था, एंड ताकि मेरे को एक्सेल को ये समझाना पड़े कि दैट इज मच मोर ग्रेटर वैल्यू देन द वैल्यू व्हेन द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो
ये मेरा इनिशियल मैट्रिक्स था एंड फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ मैंने ये मैट्रिक्स बना लिया था। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है डिस्टेंस एंड रूट। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। अगर आपको आप ये मैनुअली सॉल्व करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ इक्वेशन दैट यू हैव टू मेक, बट एक्सेल सॉल्वर के साथ आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। आप यहाँ पे जैसे कि 6 नोड्स है, तो यहाँ पे आपका जो कॉलम्स है, यहाँ पे 6 कॉलम्स आपको दिख रहा है। अगर आपके पास ज्यादा नोड्स होगा, अगर मान लीजिए कि इंटरमीडिएट नोड्स बहुत ज्यादा है, उस केस में सिमिलरली आप कॉलम्स ऐड करते जाइएगा एंड हाउ द वैल्यूज आर गिवन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द initial matrix we have made another matrix, so that is the this is the main decision variable for me। ये मेरा decision variable होगा एंड ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, डिस्टेंस के नीचे मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मतलब ये डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को निकालना है एंड व्हाट विल बी माय शॉर्टेस्ट पाथ। मेरे को ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये मैट्रिक्स इनटू ये मैट्रिक्स, ये जो वैल्यूज यहाँ पे है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई शुड मेंशन ओवर हियर कि ये जो डिसीजन वेरिएबल है, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट जाएगा कि ये डिसीजन वेरिएबल सिर्फ आपका बाइनरी हो सकता है। दैट मीन्स कि आइदर देयर बी अ फ्लो और देयर कांट बी अ फ्लो। मतलब आपका W, अगर आपका सोर्स नोड है, W इज द वेयर हाउस, दैट इज इन आवर केस दैट इज द सोर्स नोड। अगर W से A के बीच में फ्लो है, सो दैट मीन्स दैट इज 1। W से B के बीच में अगर फ्लो नहीं है, दैट मीन्स दैट इज 0। सो दैट कैन बी आइदर 0 और 1, सो दैट इज द बाइनरी वैल्यू दैट वी शुड पुट ओवर हियर। सो ये बहुत बेसिक मुद्दा है यहाँ पे, जो कि हम लोगों को याद रखना है। ये वैल्यू आपको देना नहीं है, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सेल सॉल्व करके आपको देगा। सिर्फ आपको एक्सेल को ये समझाना पड़ेगा थ्रू द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट कि ये बाइनरी होगा आपके लिए। एंड ये छोड़ के आपको दो चीज और भी दिख रहा है, दैट इज आउट एंड इन। आउट मीन्स ये हर एक चीज मेरा नोड है, राइट। मतलब W मेरा सोर्स नोड है, ए टू बी, ए बी सी डी ई दैट इज द अदर नोड्स, एंड among the A B C D E, C is my sync node। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को सामान W से C तक पहुंचाना है। C मेरा सोर्स सिंक नोड है, W इज द सोर्स नोड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि हर एक नोड का जो आउटर फ्लो है, मतलब हर एक नोड से कितना निकल रहा है, मतलब आउट द फ्लो दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम ईच नोड, सो दैट इज बेसिकली द आउट, दैट सिग्निफाइज द आउट। यहाँ पे हर एक नोड्स में क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस है, राइट। तो ये सोर्स नोड से मेरा ये जो यहाँ पे जो आउट आपको दिख रहा है, ये बेसिकली मेरा मेरा टोटल फ्लो को बता रहा है कि कितना मेरा टोटल फ्लो हो सकता है, आउटर फ्लो कितना हो सकता है, आउटबाउंड फ्लो कितना हो सकता है फ्रॉम द सोर्स नोड। सिमिलरली फ्रॉम फॉर द अदर नोड्स वी हैव टू फाइंड दैट आउटबाउंड फ्लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समेशन निकालना है। समेशन का फॉर्मूला आपको एक्सेल में मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू सम रखेंगे एंड यू हैव टू ड्रैग द सेल्स फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपको यहाँ पे समेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ये आप ये ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली फॉर द अदर नोड्स एज वेल वी विल गेट द आउटबाउंड फ्लो। एंड फॉर द इन पार्ट, सो दैट इज बेसिकली द इनबाउंड फ्लो। मतलब कितना उस नोड पे आपका आ रहा है, उस नोड से कितना जा रहा है, दैट इज द आउटबाउंड फ्लो। एंड वो पर्टिकुलर नोड पे, वो स्पेसिफिक नोड पे कितना फ्लो आ सकता है, दैट इज मेरा इनबाउंड फ्लो। सो दैट इज ऑल्सो द समेशन ऑफ द कॉलम। एंड वन मोर स्पेसिफिक थिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा टेबल पे, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि फ्रॉम एंड टू। so from is the from the column part, so basically from the column part and 2 is the row part। मतलब मैं जब वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करूंगा, ये मैट्रिक्स पे जब मेंशन करूंगा, तब मैं ये जो वैल्यूज आपको दिख रहा है कि ए पे आपका ये सेल पे आपका 10 मेंशन किया गया है, बी पे आपका 15 मेंशन किया गया, दैट इज द वैल्यू दैट आई एम कीपिंग फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। बट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो कॉलम वाइज मेंशन किया है, दैट इज बेसिकली द फ्रॉम W टू ए, फ्रॉम W टू ए कैसे मेंशन किया गया है, ये यहाँ पे रो है, दिस इज द रो, सो दैट इज वाई यहाँ पे 2 दिया गया है। मतलब 2 कनेक्टेड है रो के साथ एंड फ्रॉम कनेक्टेड है फ्रॉम द कॉलम। सो W से A के बीच में डिस्टेंस है 10, W से B के बीच में डिस्टेंस है 15। सो दिस इज हाउ वी कैन मेंशन द डिस्टेंस। ये आपका थोड़ा इनिशियली जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, थोड़ा आपका कंफ्यूजन होगा, बट ग्रेजुअली इट विल बी सॉल्व। बहुत ईजी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में दिक्कत हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। तो हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए कुछ और तरीका ढूंढेंगे।
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। And what I was discussing, this is the outbound flow and this is the inbound flow. Apart from that, there is another function that we are keeping in the Excel. So that is the reference. So that reference is the out minus in. So out minus in हम लोग क्यों करते हैं? ये बेसिकली आपको फ्लो कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो होता है वो मेंटेन करने के लिए हम लोग आउट माइनस इन करते हैं। मतलब हर एक नोड पे फ्लो प्रॉपर्ली जा रहा है, इस रीजन के वजह से मैंने आउट माइनस इन करता हूँ यहाँ पे, ताकि एक्सेल को ये समझाना पड़े कि हर एक नोड पे ये जो आउट माइनस इन का जो वैल्यू है वो मेरा कंस्टेंट का वैल्यू के साथ सिमिलर हो। ये मेरा ये कंस्टेंट में जाता है आउट माइनस इन। ये बहुत बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डब्ल्यू सोर्स नोड है एंड डब्ल्यू का मेरा फ्लो कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि डब्ल्यू में कितना आ रहा है, डब्ल्यू 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 में डब्ल्यू से कितना जा रहा है, डब्ल्यू में कितना आ रहा है, एंड उसका जो डिफरेंस मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो होगा मेरा आउट माइनस इन। वो सेल पे मैं मेंशन किया करूंगा यहाँ पे। तो ये मेंशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा एंड यहाँ पे इन में जो सेल है वो सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर कि दैट इज द I15 and minus C15, right? Similarly, for node A, we are keeping the similar approach, I16 minus D21। तो ये नोड पे कितना आउटबाउंड फ्लो है एंड इस नोड पे कितना इनबाउंड फ्लो है। सिमिलरली फॉर ऑल द नोड्स वी विल बी कीपिंग द सिमिलर अप्रोच। नाउ ये कंस्ट्रेंट पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वन यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि मेरा सोर्स नोड से मेरा सामान जा रहा है, दैट इज मूविंग आउट फ्रॉम द वेयर हाउस। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा वेयर हाउस से मेरे को सामान पहुंचाना है कस्टमर तक। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, तो अगर आपका जो सोर्स नोड होगा इन दैट केस, वो वहां पे आपको ये कंस्टेंट रखना पड़ेगा कि मतलब सोर्स नोड के करस्पॉन्डिंग जो कंस्टेंट होगा, मतलब कंस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो वन होगा एंड सिंक नोड का करस्पॉन्डिंग जो आपका कंस्टेंट का वैल्यू होगा वो -1 होगा। क्योंकि वन मीन्स फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ वी आर गेटिंग मच मोर आउटबाउंड फ्लो। मतलब डब्ल्यू से मेरा सप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू इज मेरा सोर्स नोड, तो वहां पे मेरा इन ज्यादा होने का चांसेस बहुत कम है, मतलब चांसेस है ही नहीं वहां पे। मतलब डब्ल्यू से मेरा सप्लाई हो रहा है चीजें, तो उस केस में मेरा outbound is all will be always be greater than that inbound flow. So that is why this is the positive value. And for the sync node, we will be having that negative value because sync node पे मेरे को सामान पहुंचाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे को सिंक नोड डब्ल्यू से मेरा सामान जाएगा सिंक नोड तक, कौन सा रूट से जाए वो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, कौन सा रूट से जाए, बट अल्टीमेटली वो जाएगा सी तक। तो सी में मेरा जो मतलब सी से मेरा आउट कुछ नहीं हो रहा है, सी से मेरा इन हो रहा है। सो दैट इज वाई वी आर कीपिंग अ वैल्यू ओवर हियर कि -1 मींस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे इन का वैल्यू ज्यादा है, आउट का वैल्यू नहीं है। एंड ये जो डिसीजन वेरिएबल है यहाँ पे, जो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये आपको बेसिकली डिसीजन वेरिएबल है। ये बेसिकली मैंने पहली बात किया कि ये बाइनरी होगा, आइदर वहाँ पे फ्लो होगा या नहीं होगा। अगर आपको वहाँ पे फ्लो है तो दैट विल बी 1, अगर फ्लो नहीं है दैट विल बी 0, एंड दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपको एक्सेल बता देगा कौन सा पाथ पे ये फ्लो होगा एंड यू विल गेट दैट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग विद द रूट ऑफ दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने आपको इनिशियल फर्स्ट वीडियो पे लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो पे आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्वर कैसे हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग्स पे जाके वहाँ पे एक्सेल सॉल्वर का ऑप्शन मिलता है, वैसे हम सॉल्वर को ऐड कर सकते हैं। एंड सॉल्वर पे जाके आपका यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव मेरा सेट किया गया है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा बी इलेवन का जो सेल दिख रहा है आपका वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट इज माई द इनिशियल मैट्रिक्स। मतलब मैं जो इनिशियल मैट्रिक्स मैंने प्रिपेयर किया था, सो विच बेसिकली सिग्निफाइज द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द नोड्स एंड दिस दिस मैट्रिक्स, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, आप कोई भी एक सेल को लेकर चलते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि ये डायग्राम बहुत छोटा है, तो आप अगर मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ्लो जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू से ए तक जा रहा है एंड ए से सी तक जा रहा है। सो डब्ल्यू से ए का बीच में डिस्टेंस है 10, ए से सी का बीच में डिस्टेंस है 12। सो दिस इज वन ऑफ माई पॉसिबल पाथ फ्रॉम डब्ल्यू टू सी, डब्ल्यू ए सी, दैट इज वन ऑफ माई पॉसिबल पाथ। व्हाट अदर पॉसिबल पाथ दैट आई कैन हैव इज डब्ल्यू से ए तक जा सकता है, ए से डी तक जा सकता है, डी से ई तक जा सकता है, फ्रॉम ई इटसेल्फ इट कैन गो टू सी। In that case, what will be my total distance? W say A, that is 10, A to D, that is 15. So so till now that is 25, D to E, that is 7, 25 plus 7, that is 32, E to C, that is 10. So 32 plus 10, that is 42. So that is not
I mean, we are not getting that minimum amount of distance, right? So from the first path, we have got 22 kilometer distance. Now we are getting 42 kilometer distance. What else we can have? If मतलब अगर मैनुअली आप देखेंगे पाथ को तो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि ये बहुत लॉन्ग एक नेटवर्क है, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड नोड्स है, उस केस में आपको ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके आपको हम लोग बता रहे हैं, बट इट इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट इन दैट रियल टाइम सिनेरियो। इतना छोटा नेट नोड, इतना छोटा मतलब इतना कम नंबर ऑफ नोड्स नहीं होता है जनरली। तो हाँ, तो वो और क्या डिफरेंट पाथ हो सकता है? डब्ल्यू से बी तक जा सकता है, बी टू डी जा सकता है, डी टू ई जा सकता है एंड ई टू सी जा सकता है, राइट? सो डब्ल्यू से बी का डिस्टेंस क्या है? 15 है। बी से डी का डिस्टेंस क्या है? 10 है। सो 15 प्लस 10 25, डी टू ई 7 है, 25 plus 7 is 32, 32 plus 10 that is 42. So that is another path that we are getting. So that the distance of that path is 42 kilometers. So likewise, we can have 3 to 4 possible paths, out of which we have to find out that shortest path, what will be the shortest path from the source to sink. From the diagram itself, we are getting that हम लोग यहाँ पे ये फाइंड कर पा रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, डब्ल्यू ए सी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। बट अगर आपका बहुत सारा नोड वहाँ पे कनेक्टेड है, उस केस में आपका ये बहुत डिफिकल्ट होगा फाइंड करना। आप कोई भी एक पाथ को मिस भी कर सकते हैं अगर बहुत सारा नोड्स इंटरकनेक्टेड है। इन दैट केस, फॉर टू ईज दैट सिनारियो, हम लोग ये एक्सेल से सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेल एक्सेल से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिस्टेक्स का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, मिनिमलिस्टिक हो जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करना है कि एक नोड को आपको देखना है कि एक नोड के मतलब बिटवीन टू नोड्स व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज माय डिस्टेंस। वो डिस्टेंस देख के आपको सिर्फ मैट्रिक्स पे फिल करना है। एंड अगर आप देखेंगे, ये मैंने जो बाइनरी का बात मैं कर रहा था यहाँ पे, ये डब्ल्यू से, जैसे कि मेरा एक पॉसिबल पाथ है कि डब्ल्यू ए सी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को डायग्राम से दिख रहा है कि ये एक पॉसिबल पाथ है। तो डब्ल्यू ए सी मतलब यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू से ए का एक फ्लो यहाँ पे एक्सेल बता रहा है कि यहाँ पे 1 है, मतलब डब्ल्यू से ए तक फ्लो होगा। अगर डब्ल्यू से ए तक फ्लो नहीं होता, अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू से मेरा पॉसिबल पाथ कुछ ऐसा होता कि डब्ल्यू से बी होता, बी से सी होता, तो इन दैट केस, in this cell it will be 0, but in b, corresponding to b, in that case it will be 1. So that is we are getting from the solver itself. We are not keeping manually, we are getting from the solver itself. And the distance we are getting, that is the sum product of this, the initial distance that we are keeping in the initial matrix, multiply with the decision variable with this matrix. So this is how we are keeping over here. लाइकवाइज अगर आप देखेंगे कि सी मतलब डब्ल्यू से ए जाएगा, ए से सी तक जाएगा। यहाँ पे देखिए ए से सी तक, यहाँ पे एक्सेल आपको बता रहा है कि यहाँ पे 1 है, मतलब ये ए से सी तक फ्लो होगा। ए से डी का कोई फ्लो नहीं है, जो मतलब इन द शॉर्टेस्ट पाथ ए से डी का कोई फ्लो नहीं है। इन द शॉर्टेस्ट पाथ ए से ई का कोई फ्लो नहीं है, ए से बी का कोई फ्लो नहीं है। इन द एक्सेल इज गिविंग यू द सॉल्यूशन, वी आर नॉट कीपिंग मैनुअली। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये जो डिसीजन वेरिएबल है, मैं ये मैनुअली नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सेल बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने बात किया कि आपको ये मैट्रिक्स रखना है एंड सम प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। तो दिस विल बी माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड मैंने बताया कि ये शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाई मेरा ये जो डिस्टेंस का मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दैट इज मेरा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे मिनिमाइज किया हूँ, ये मैक्सिमाइजेशन नहीं है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, राइट? एक मैक्सिमाइजेशन, एक मिनिमाइजेशन, एक वैल्यू ऑफ। ये सब मतलब डिटेल में वैल्यू ऑफ क्या है, ये सब डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तक के लिए आप सिर्फ फोकस कीजिए मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन पे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव होता कि मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो निकालना पड़ता, या जैसे कि हम लोग अपकमिंग वीडियोस पे बात करेंगे कि मैक्सिमम फ्लो क्या होगा, इन दैट केस मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइजेशन। बट हियर, since we are finding out that minimum amount of minimum distance between the source and the sink, so that is where we are keeping the objective here minimum by changing the variable cells. So that is my decision variable, right? In the Excel itself, we are getting that option by changing variable cells. So ये क्या है? ये आपका ये सेल है, ये मेरा वेरिएबल सेल है आपका। मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे 2 कंस्टेंट मेरे को देना पड़ेगा। ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि ये बाइनरी है, मतलब आइदर वहाँ पे फ्लो होगा या नहीं होगा, टू फाइंड आउट दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैंने पहले डिलीट कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरा पहले से एडेड था, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। वी कैन ऐड द कंस्टेंट लाइकवाइज कि सेल रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। सेल रेफरेंस क्या है? दिस इज माय सेल रेफरेंस, इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इंटीजर, बाइनरी एंड डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा बाइनरी,
because either there will be a flow or there won't be a flow. So that is where keeping either the value can be 0 or 1. So that is why the first constraint that we are giving to the Excel solver, that is binary constraint. We are adding another constraint, so that is the reference, that out minus in should be equal to the constraint we are giving, the value of the constraint we are giving to the we are having in the Excel. The cell reference equal to, so here from the drop down we will be selecting equal to and constraint. So this is my constraint. So now we have already added two constraint. Now you have to check that checkbox which signifies that make unconstrained variables non-negative. Non-negative मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये जो भी जो भी वेरिएबल्स कंस्टेंट्स में नहीं है वो नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इट विल बी पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए यहाँ पे, नहीं होगा। एंड सिलेक्ट द सॉल्विंग मेथड, हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे? There will be three options: GRG nonlinear, simplex, and evolutionary. In that case, we will be selecting that simplex method, and we will be clicking on that solve. Now Excel is giving me a solution. So अगर आपको solution नहीं मिलता है Excel से, तो यहाँ पे आपको एक error दिखता है कि Excel can't find you a solution likewise. तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Excel solver found a solution, मतलब ये जो भी मैंने यहाँ पे कंस्टेंट दिया था, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया था सॉल्वर पे, तो दैट विल बी that is appropriate, that is fine from the problem point of view. यहाँ पे ओके करेंगे एंड ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस विल कम ओवर हियर। एंड आपको आप तो मैंने ये पहले डिलीट कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम कैसे ये आ रहा है। देखिए मैंने ये डिलीट किया सिंस द डिस्टेंस आर ऑलरेडी गिवन, मतलब मैंने पहले ये सॉल्व, पहले जैसे कि ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व था, तो ये मेरे को देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हूँ मैंने अगर ये सॉल्व करता हूँ तो ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस विल कम। जैसे कि एक्सेल मेरे को बता रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, मतलब मेरा फ्लो, मेरा नेटवर्क का फ्लो क्या होगा, डब्ल्यू से ए तक जाएगा एंड फ्रॉम ए टू सी जाएगा। फॉर द रेस्ट ऑफ द नोड्स वी डोंट हैव टू गो देयर टू रीच टू द कस्टमर फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द वेयरहाउस। डब्ल्यू ए सी इट विल बी माई probable route, it will be my shortest route, and the distance will be 22. So this is all about the shortest route problem. I think ये आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ताकि वो हम लोग क्लैरिफाई कर सके कि कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी जगह पे लगता है कि हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं या थोड़ा हम लोग को स्लो जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट अस इन द कमेंट सेक्शन दैट वी शुड, so based on your opinion we will keeping our the speed of the video based on your opinion. So do subscribe the channel if you like this video, and in the upcoming video we will be discussing about the another algorithm, so that will be our minimum spanning tree algorithm. So thank you very much.